देखो इनके जो ना टोटल अगर हम बात करें तो टोटल में मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में इन्होंने 95 मार्क्स तीनों में स्कोर करे हैं बच्चे। कॉलेज मेरे को DTU CSE मिला है। फिर तो मैं गांव में ही फंस गया था, तो वहाँ पे फिर वहाँ से आया तो 10th का मेरे को कुछ आता नहीं था, तैयारी पूरी हो गई थी, तब पता चला बोर्ड में। They went ahead and cancelled the class 10 exams, CBSE exams for 2021. कंसिस्टेंसी ये ज्यादातर बनाए रखा है इन्होंने हमेशा। तो इन सब चीजों से बचाना, अरे भाई सोशल मीडिया से अपने आप को बचाना, अदर चीजों से अपने आप को बचाना, और अपने आप से ये सब बातें बोलना कि यार आज नहीं चल कल पढ़ लेता हूँ, अभी तो बहुत सारा टाइम है आगे। अब उसका मन हो ड्रॉप लेने का तो फिर उसका मन है कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उस कॉलेज में इतनी अच्छी रेपुटेशन मिलती है। जैसे आपको गैप आया कि भाई आपने इधर भी 3 चैप्टर्स हो गए, उधर 5-6 चैप्टर्स हो गए, तो उनको कैसे मतलब आपने बैलेंस किया, या फिर आपने ट्यूशन के साथ आपने चलना ज़्यादा प्रेफर समझा, या फिर दोनों को आपने बैलेंस करने की कोशिश करी, कैसे? स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने 12th मतलब पहले 11th तो मेरी खराब ही गई थी, 10th में बोर्ड दिया नहीं। हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपर से जो 2022-2023। हेलो अमन, कैसे हैं आप? बढ़िया से। देखो इनके जो ना टोटल अगर हम बात करें तो टोटल में मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में इन्होंने 95 मार्क्स तीनों में स्कोर करे हैं बच्चे। तो एक बार इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी करी, कैसी इनकी जर्नी रही क्लास 12th के अंदर, इनसे बात करते हैं। तो आपने क्लास 12th में मतलब आपने जो तैयारी करी और सब में तीनों में मतलब 95 सेम मार्क्स आपने लाए, तो किस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करी क्लास 12th में, और क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजी आपने यूज करी अपने सब्जेक्ट को में अच्छा स्कोर करने के लिए? अरे स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने 12th मतलब पहले 11th तो मेरी खराब ही गई थी, 10th में बोर्ड दिया नहीं मैं। फिर उसके बाद 11th भी मेरी सही नहीं चल रही थी, मतलब वैसे ही भी 11th का कोर्स बहुत टफ हो जाता है 10th से। तो 11th में भी मेरी ज़्यादा सही नहीं थी, तो 12th में फिर मैंने स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा कि 12th को साथ-साथ में लेके चलूँगा। लेकिन 12th में भी स्टार्टिंग में भी मेरे उतने बढ़िया नंबर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने अपना मतलब काम करा उस पे, जिस जो-जो जहाँ-जहाँ मेरी गलती हो रही थी, चैप्टर्स जो छोड़ रहे थे, मतलब रिवाइज़ नहीं हो पा रहे थे ढंग से। स्टार्टिंग में इधर कोर्स चल रहा था, स्कूल में अलग चल रहा था। रिवाइज़िंग में मतलब थोड़ा कमी आ रही थी। फिर ट्यूशन में भी टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो मतलब फिर वही रिवाइज़ पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया, फिर रिवाइज़ पे ज़्यादा टाइम दिया। मतलब जैसे ऐसे होता है कि भाई जैसे स्कूल में हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ट्यूशन में हमारे कोचिंग में हमारे चैप्टर्स कम होते हैं। जैसे आपको गैप आया कि भाई आपने इधर भी 3 चैप्टर्स हो गए, उधर 5-6 चैप्टर्स हो गए, तो उनको कैसे मतलब आपने बैलेंस किया, या फिर आपने ट्यूशन के साथ आपने चलना ज़्यादा प्रेफर समझा, या फिर दोनों को आपने बैलेंस करने की कोशिश करी, कैसे आपने तैयारी करी? दोनों को तो नहीं करा, मतलब जैसे ट्यूशन में 3 चैप्टर हुए तो उनको ही ढंग से कर लिया, बाकी जैसे पेपर आने लग गए तो टेस्ट में तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था, मतलब पेपर आने लग गए तो मैं बाकी 2 चैप्टर जो भी आ रहे हैं वो पीटी में, तो मतलब उनको देख लिया ऊपर-ऊपर से, मतलब जो-जो स्कूल में थोड़ा बहुत तो करवाया था सर ने, तो उसी पे देख के और एक्स्ट्रा थोड़ी फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ होती हैं वो देख लिया, अच्छा, तो मतलब काम चल जाता था। चल जाता था काम। अच्छा, अगर हम इनसे बात करें, जैसे होता क्या है बच्चों की, जब हम क्लास 12th में होते हैं, जो बच्चे भी क्लास 12th में, वो भी अभी इस बात को, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं कि ट्यूशन में अलग चैप्टर हो जाते हैं और कोचिंग में मतलब आपके स्कूल में अलग चैप्टर होते हैं। अब होता क्या है कि टेस्ट एकदम आ जाता है कि भाई स्कूल का भी टेस्ट आ गया और कोचिंग का भी टेस्ट आ गया, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आ रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए ये होती है कि उसको कैसे मैनेज करा जाए, कि हमें मतलब ट्यूशन का ज्यादा हमें प्रेफरेंस करना है, या हमें स्कूल को ज्यादा प्रेफरेंस करना है, या हम किसको ज्यादा करें, या हमें दोनों को अगर बैलेंस करना है तो कैसे करना है। एक बार हम इनसे भी पूछते हैं कि इनके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा, तो आपने उसको कैसे मैनेज करा मतलब? मतलब स्कूल मेरा मतलब जो मतलब उतना बढ़िया स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल था नॉर्मल, मतलब ज़्यादा वैसे कुछ हाई-फाई नहीं पढ़ाते थे मतलब। तो वैसे मैंने ट्यूशन का देखा तो ट्यूशन का ज़्यादा सही था, मतलब मेरे को सही लग रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ा आराम से चल रहे हैं, मेरे को समझ आ रहा था। तो मैंने ट्यूशन के साथ ही जितने चैप्टर हो रहे थे उसको साथ-साथ करना चाहा, लेकिन वो भी मेरे से हुए नहीं, मतलब हम्म छूट रहे थे थोड़े-थोड़े। तो फिर मैंने देखा कौन सा छूट रहा है, टेस्ट में कौन से गलत हो रहे हैं। तो उस पे फिर मैंने करा कि ये वाला चैप्टर थोड़ा रह गया अभी मेरे को, इस पे और क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऐसे होमवर्क भी छूट जाते थे, मतलब इतना मैनेज हो नहीं पाता, बहुत सारा काम मिलता है तो। हम्म। तो वैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके जो छूट रहा है उसको टाइम निकाल-निकाल के वैसे करा, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जो मतलब अगर इनका कहने का मतलब है कि अगर जो भी हमारे चैप्टर्स छूट रहे हैं, हमें बीच में लग गया कि हमारा कोई भी चीज छूट गया, तो हम उसे उसको मैनेज करना चाहिए, कि उसको या तो संडे में उसका करना चाहिए, उसको संडे में बीच में टाइम निकाल के, जैसे संडे हमारा ऑफ होता है तो संडे में उस चीज को टाइम देना चाहिए। भाई मैं तो ये मैं तो यही कहना चाहूंगा। बट फिर भी अगर बात करी जाए कि भाई जैसे हमने
टेस्ट दिया और हमारे स्कूल में भी, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चे के पेरेंट्स की भी अगर बात करें तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे स्कूल में मार्क्स अच्छे आए, तो अब आपको स्कूल की भी टेस्ट की तैयारी करनी थी और यहाँ की भी टेस्ट की तैयारी करनी थी। अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे टेस्ट जो है वहां पे मतलब मेरी कोचिंग में जो टेस्ट हुए उनको मैंने अच्छे सीरियस लिया, लेकिन स्कूल में भी जो टेस्ट होंगे उसमें भी तो आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे ना शुरू से। नहीं नहीं, मेरे स्कूल में मतलब स्टार्टिंग में खराब ही थे, मतलब अच्छे आते ही नहीं था। जैसे 50 नंबर का टेस्ट हुआ तो 30-40 ऐसे ही आ रहे हैं, कभी 35 भी आ रहे हैं, कम ही आते थे। मतलब स्कूल में मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो पेपर में मतलब जैसे पीटी वीटी हो गए तो थोड़ा देख लिया, और वैसे प्री बोर्ड होते थे उस टाइम पे ज़्यादा, थोड़ा उस टाइम देख लिया कि फर्स्ट प्री बोर्ड में वैसे भी मेरे कम आए थे, क्योंकि यहाँ ट्यूशन में कोर्स हुआ नहीं था, स्कूल में वैसे अच्छे से पढ़ाते नहीं। तो मतलब ट्यूशन से मैंने फिर सेकंड प्री बोर्ड हुआ, तो जब तक काफ़ी कोर्स हो गया था तो मेरे सेकंड प्री बोर्ड में फिर सारे सही। सही, सारे सही हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि जैसे भाई मेरा अगर यूटी है, स्कूल में यूटी है मेरा, और चलो मैं उसकी तैयारी नहीं करके जाऊं, भाई मेरे को वो चैप्टर्स नहीं आते, तो मतलब आपने उनका कुछ ना कुछ तो पढ़ के गए होंगे ना कि हाँ भाई मैं इतना है कि मेरा उसको पढ़ूंगा तो शायद मेरा और अच्छा होगा और मैं रिवीजन बाद में करूंगा तो उसमें मेरे को बेनिफिट्स हाँ, मिलेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब स्कूल में थोड़ा जैसे पीटी पे होता था तो उस पे देख लिया। मतलब पीटी में तो 1-2 चैप्टर आते हैं और फिज़िक्स में 1-2 चैप्टर ही बहुत होते हैं। तो वैसे ही टॉपिक देख लिया, मतलब ऊपर-ऊपर से ही क्वेश्चन आते थे, ज़्यादा हार्ड नहीं हार्ड नहीं होते आता। थे। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें, अगर हम इनसे एक चीज अभी और पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने अब जब तैयारी आप कर रहे हो, क्लास 12 में आप अच्छे चल रहे हो, आपका सिलेबस भी हो गया, फिर हमारे यहाँ पे फिर टेस्ट सीरीज आपकी आ जाती है, सक्सेस टेस्ट सीरीज हमारी, तो उस सक्सेस टेस्ट सीरीज में और वो प्री बोर्ड दोनों साथ साथ में ही आते हैं ज्यादातर, हाँ। है ना, तो उसका कैसे मतलब आपने ये करा कि भाई अब आपका यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज चल रही है और स्कूल में भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो उसका कितना बेनिफिट होता है आपको, मतलब प्री बोर्ड में भी और बोर्ड के हिसाब से भी। प्री बोर्ड में ये होता है कि आपको रिवीजन का एक टेस्ट पता चल जाता है कि अभी भी मेरे में इसमें इस चीज़ में कमी रह रही है, इसमें रह रहा है, इसमें रह रहा है, ये टॉपिक छूट रहा है। तो मतलब उस टॉपिक को आप प्री बोर्ड से पहले जाके दे सकते हो। फिर जो प्री बोर्ड में गलती होंगी वो आपको फिर टाइम मिल जाएगा थोड़ा-सा 1-2 महीने का, तो उसमें आप बोर्ड में कवर कर सकते कवर कर हो। सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्री बोर्ड में जिस टाइप के आपके क्वेश्चन्स आए और आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पे जो क्वेश्चन्स आए और बोर्ड में जो क्वेश्चन्स आए, कुछ मतलब सिमिलर सिमिलर से थे क्वेश्चन या थोड़े से क्वेश्चन अलग थे, या अगर हम अपनी तैयारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी अगर अच्छी करें तो हमारा प्री बोर्ड और बोर्ड भी हमारा अच्छा हो सकता है। टेस्ट सीरीज़ मतलब मेनली मतलब यहाँ की टेस्ट सीरीज़ जो दी थी मैंने वो बोर्ड से रिलेटेड थी, बोर्ड के ही क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के। और स्कूल में भी ऐसे ही पुराना ही पेपर उठा के देते, तो मतलब सेम सेम सही था। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प हुई टेस्ट सीरीज़। काफी आपकी हेल्प हुई है। अच्छा, अगर अभी हम इनसे और बात करते हैं कि जैसे अभी आपने क्लास 12 आपकी 2023 में आपका कंप्लीट हो गया, सेशन हो गया, उसके बाद फिर आपने मतलब क्या सोचा, मतलब आपने कि भाई मुझे अब आगे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आपका क्या करना है, मतलब आपका जो डिसाइडेड था गोल कि वो मेरा डिसाइडेड है, पहले से ही आपका डिसाइडेड था कि भाई मुझे जेई का ही करना है, मुझे जेई क्रैक करना है, ये आपका पहले से डिसाइडेड था, ये आपका मिडिल में 12th में जाके हुआ, या फिर ये मतलब कैसे आपने जेई के बारे में भी सोचा? पहले तो मतलब मेरे को जो पता था, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं होती थी पहले कि जेईई-वेई कुछ होता है। मेरे को तो पहले 11th में कुछ पता ही नहीं था कि जेईई देना होता है। मेरे को बस इतना पता था कि जेईई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है और उसके लिए बोर्ड में एकदम बढ़िया नंबर चाहिए होते हैं। तो मतलब मैंने बोर्ड में पूरी मेहनत करी, 95 तो आ गए। पहले मैं परेशान था कि 10th से तो हुआ नहीं, 10th का बोर्ड वैसे 81 परसेंटेज, वो अपने आप ही स्कूल वालों ने पता नहीं क्या करा था। हम्म। इतने कम दे दिए, मैं वैसे ही परेशान था। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें मेहनत करी तो 12th में 95% आए। लेकिन फिर पता चला जेईई देना है। 12th के मतलब स्टार्टिंग तक पता चल गया था कि मेरे को अब आगे जेईई का प्रिपरेशन करना है, तो ऐसे, लेकिन 12th के साथ मैनेज नहीं कर पाया मैं, फिर जेईई का छूट गया मेरा थोड़ा। तो फिर जेईई का दिया, लेकिन मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब 1 लाख रैंक आई थी। मतलब आपके और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हाँ, आपकी रैंक फर्स्ट, आई थी, जो आपने आफ्टर 12th जैसे 12th के जस्ट बाद दिया, यस, उसमें यस। आपकी 1 लाख के अराउंड आपकी रैंक थी। तो ठीक है। बहुत ज़्यादा रैंक थी उससे, मतलब कॉलेज मिल रहा था लेकिन उतने बढ़िया कॉलेज नहीं थे। फिर मैंने सोचा ड्रॉप ही ले लेता हूँ, 1 साल टाइम मिल जाएगा। फिर तो मैंने ड्रॉप ले जैसे लिया। आपने ड्रॉप लिया, क्या ड्रॉप लगने से, ड्रॉप आपको लेने से आपको ये लगता है कि भाई ड्रॉप में अगर मैं अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं तो ही हमें ड्रॉप लेना चाहिए, या हर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए जिसकी रैंक नहीं आती? हर बच्चे को नहीं लेना चाहिए, मतलब जैसे जिसके 94, 93 परसेंटाइल आ रहे हैं उसमें जेईई मेंस में, और वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर दूँ। वैसे अभी ड्रॉप का थोड़ा कम ही ले, तो अगर जितनी अच्छी परसेंटाइल आप एक ही बारी में ले आओ तो ज़्यादा बढ़िया है।
लेकिन हर अगर ड्रॉप लेते हैं तो हर साल मतलब कंपटीशन नेक्स्ट लेवल जा रहा है। नेक्स्ट लेवल जा रहा है। बच्चे देखो इनकी जो ना ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर ड्रॉप लेते हैं या आप कुछ भी अगर आप करते हैं तो हर साल जो कंपटीशन है वो बच्चों का बढ़ रहा है। कि जैसे अगर अभी भी 10,000 बच्चे अगर बैठ रहे हैं, किसी एक कॉमन एक बात ले रहा हूं, अगर 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं इस बार एंट्रेंस एग्जाम में, तो अगली साल आप कम से कम मान के चलो भाई 18,000 20 उसके ट्वाइस भी हो सकते हैं, इतने बच्चे कम से कम बैठ सकते हैं। तो इससे आपकी रैंक भी बढ़ेगी। तो आपने जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो कोशिश यही करिएगा सब कि भाई आपका एक ही बार में हो जाए, है ना। लेकिन इनके नजरिए से अगर ये बात करें कि अगर किसी बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल है तो उसको ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 70-75 परसेंटाइल भी है और जो वो पढ़ते नहीं है, वो दे देते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने कहा या उनके सबके प्रेशर में दे देते हैं। तो अब उसका अगर वो आगे अब उसका मन हो ड्रॉप लेने का तो फिर तो वो उसको तो जरूर लेना चाहिए फिर, उसको जरूर लेना चाहिए। तो उसको लेना चाहिए फिर। उनको ड्रॉप लेना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, तो देखो आप देख सकते हैं कि अगर आपका बिल्कुल मन है कि नहीं मुझे ड्रॉप लेना चाहिए तो उसके बाद ही आपको आगे की तरफ चलना चाहिए, ड्रॉप की तरफ। और बच्चे क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आप इस चीज से भी बिल्कुल श्योर रहें कि आने वाले टाइम में अगर आपकी रैंक अभी कम है तो आगे वाले टाइम में वो रैंक और आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाएगा तो रैंक में भी आपका डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। मेहनत डबल हो जाए। हाँ, मेहनत डबल हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि देखो जब हम ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप में क्या होता है कि सारा दिन हम फ्री रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब अपने आप को इन सब चीजों से बचाना, अब अरे भाई सोशल मीडिया से अपने आप को बचाना, अदर चीजों से अपने आप को बचाना, और अपने आप से ये सब बातें बोलना कि यार आज नहीं चल कल पढ़ लेता हूँ, अभी तो बहुत सारा टाइम है। तो ड्रॉप जो ना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो बच्चे ड्रॉप बड़ा सोच समझ के लें, आप भी आगे। ठीक है जी। चलो इनसे और अभी थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि बच्चे ज्यादातर मोस्टली फिजिक्स में भी फंस जाते हैं, तो फिजिक्स की आपने कैसे कैसे तैयारी करी? फिजिक्स की तो मतलब यहाँ पे जो सर ने मेरे को नोट्स दिए थे, और फिजिक्स की बुक में ही मेरे को पहले तो बुक से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक को छोड़ दिया। तो एंड फिर सर ने नोट्स लिखवाए, जो जो समझाया नोट से ही करा मैंने। फिजिक्स की तो कोई बुक ली नहीं थी, कोई आपने बुक? फिजिक्स की कोई बुक नहीं। अच्छा, आपने मैथ्स की कैसे तैयारी, किस बुक से तैयारी करी है आपने, और मतलब किन किन चीजों को मैथ्स में अपना अच्छा स्कोर करने के लिए आपने फॉलो किया उसको? तो मैथ्स में मैं मतलब बेसिक मेरे पहले से ही मतलब ठीक ठाक रहे। मैं मतलब छोटे से ही मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक थी। ठीक थी आप? तो मतलब मैथ्स में आपने जैसे पढ़ाया था मेरे को, बाकी सब मैथ्स में तो ठीक-ठीक आ ही जाते थे, मेरा हर जगह नंबर ठीक-ठीक ही आ जाते थे। फिर आपने बुक बताई थी एमसीक्यू की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, वही बुक ली उससे थी आपको मैंने। मतलब काफी बेनिफिट है। अच्छा, इनसे एक चीज और पूछते हैं कि अमन आपको आईएमएस में कितना टाइम हो गया, मतलब कौन सी क्लास से आपने आईएमएस? पहले मैंने शायद 6-7th में, जब आपका छोटा वाला सेंटर था उधर मैंने जॉइन करा। फिर उसके बाद आपने वहाँ से लीव कर लिया, तो फिर मेरे को पता नहीं था आपने कहाँ खोला है। और फिर उसके बाद कोरोना आ गया बीच में। फिर तो मैं गाँव में ही फँस गया था, तो वहाँ पे फिर वहाँ से आया तो 10th का मेरे को कुछ आता नहीं था। फिर मैंने जस्ट जॉइन करा 10th के लास्ट में, 2-3 मंथ मंथ बचे। में? तो फिर उसके बाद तैयारी पूरी हो गई थी, तब पता चला बोर्ड नहीं। ठीक है, तो इन्होंने अगर हम बात करें तो 10th क्लास से इन्होंने आईएमएस को ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं भी अगर इनके बारे में बताना चाहूँ तो भाई इन्होंने 10th क्लास से, मतलब मैं 6th और 7th में भी आईएमएस में पढ़े, उसके बीच में कोरोना के बीच में फिर हमने जहां पर हमारा पहले सेंटर था वहां से शिफ्ट करने के बाद, तो 10th क्लास से भी जैसा भी हम भी इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छे बच्चे हैं, सीरियस हैं अपनी चीज को लेने में। मतलब हर पढ़ाई को और हर अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से पूरी करते हैं। कि अगर कोई टेस्ट भी है तो मैंने इनको हमेशा देखा है कि अपने टेस्ट में कि भाई अगर मुझे आज मैंने इतना स्कोर किया तो मेरे आने वाले टाइम में भी इतना ही स्कोर रहे। बच्चे जब हम कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में बना लेते हैं और एक अच्छा स्कोर अगर हम करते हैं ना, हमेशा शुरू से उस अपने स्कोर को मेंटेन करके रखते हैं, तो फिर हमारे को ज्यादा चीजें जो ना टफ नहीं लगती। अब होता क्या है कि हम एक टेस्ट में तो अच्छे पढ़ लिए और एक टेस्ट में अच्छे नहीं पढ़े, या फिर हम टेस्ट में बिना पढ़े जा रहे हैं, तो इन सब चीजों में मजा नहीं आता है। फिर आपकी जो ना वो फिर चीजें जो ना आपकी गड़बड़ाने लगती हैं, और आपकी जो ना चीजों में फिर गैप आने लगता है। जब चीजें छूटनी स्टार्ट हो जाती है तो उनको दोबारा कैच करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए फिर, और उन अगर वो चीजें छूट गई तो फिर उनको पकड़ने के लिए मतलब बहुत देर भी हो जाती है कभी कभी। फिर होता क्या है कि कुछ चैप्टर्स अच्छे रह जाते हैं और कुछ चैप्टर्स फिर खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इनसे भी और जानते हैं कि जैसे भी इन्होंने ड्रॉप लेने के बाद अब जो इन्होंने एग्जाम दिया है तो उसमें उनकी रैंक के अकॉर्डिंग इन्हें कौन सा कॉलेज मिला है, एक बार हम उनसे बात करते हैं। जैसे अभी आपने ड्रॉप लिया, ड्रॉप में आपने अपना पेपर देने के बाद अब आपकी कितनी आपकी रैंक आई है आपकी फाइनली? रैंक 29,500 कुछ आसपास है, अप्रॉक्स 29,500 है। आके अप्रोक्स आपकी आई है। हाँ। लेकिन अच्छा, और आपको कॉलेज कौन सा मिला है? कॉलेज मेरे को डीटीयू सीएसई मिला है,
वैसे कैटेगरी है मेरी ओबीसी, लेकिन जनरल वालों को ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बच्चे जो ध्यान रखना कि जनरल वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कैटेगरी देखो एक है कैटेगरी, अगर आपको लगता है कैटेगरी का, लेकिन मैं नहीं मानता कैटेगरी का कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि हर बच्चा वो अपने आप से ही फाइट कर रहा है। ओबीसी वाला ओबीसी से फाइट कर रहा है, जनरल वाला जनरल से बहुत फाइट कर रहा बच्चे है, हैं। और एससी एसटी वाला भी बच्चे वो एससी एसटी से ही फाइट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो ना मेरे को एक बात बताई थी, मतलब हमारी ये चीजें आपस में बात करने से पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि लास्ट ईयर अगर मेरे यही मार्क्स होते जो मेरे इस साल हैं, जो मेरे अभी मार्क्स आए हैं, तो मेरी रैंक अराउंड 13,000 के आसपास आप यस, एक्सपेक्ट करते थे कि मेरी रैंक 13,000 13,000 के आसपास मेरी रैंक आ जाती है ना, ये आप लास्ट लास्ट ईयर ईयर के के लिए। मुकाबले आप ये कहते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ बच्चे, जो हमने बीच में अभी बात करी थी कि अगर हम ज्यादा ड्रॉप की तरफ ना जाकर कोशिश करा जाए कि हमारा पहले अटेम्प्ट में ही हमारा हो जाए, तो ज्यादा अच्छा। ड्रॉप आपको तभी लेना चाहिए जब आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई अब मुझे इतना तो करना ही करना है, तभी आप ड्रॉप की तरफ चलें। ठीक है ना बच्चे? और अगर आप कोई भी और भी कोई क्वेश्चंस अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको कर देंगे। ठीक है जी? तो अमन, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है बच्चे, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।